हेडिंग नोट कर लो, पॉलीमर्स। तो क्या होता है बच्चा पॉलीमर्स? तो कुछ से पहले बताया हमने, जब मोनोमर्स आपस में ऐड हो जाए। मोनोमर्स मतलब बहुत ही माइक्रो यूनिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोनोमर्स जो आपस में कंबाइन होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट। तो when monomers unit combine to each other and combine to each other at high temperature pressure, ये टर्म्स गायब मत करना, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, high temperature and pressure and form new macromolecules. Macromolecules is called polymers, and phenomena is known as, and phenomena या फिर process is known as polymerization. देखना, so when monomers unit combine to each other at high temperature and pressure and form new macromolecules is called polymers, and process is known as polymerization. Example, substance ethylene CH2 CH2, ये आपस में ऐड होते हैं भाई, एन टाइम्स ले रहे हो इथिलीन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा, CH2 वाले यूनिट आपस में ऐड होना स्टार्ट, इस तरह से ऐड होते रहेंगे, ये भी एन टाइम्स बनेगा। इसे बोलेंगे इथिलीन। इथिलीन का, इथिलीन से क्या बना है भाई, बहुत सारे इथिलीन आपस में ऐड हो गए, तो इथिलीन के आगे बढ़ा जाएगा पॉलीइथिलीन, इथिलीन या फिर पॉलीथीन, ठीक है ना। तो इथिलीन या फिर पॉलीथीन, तो पॉलीथीन या फिर पॉलीइथिलीन किसका, किस मोनोमर से बना है, तो इथिलीन से। तो इथिलीन आपस में रिएक्ट करेंगे, ऐड होंगे एट हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इस प्रोसेस को ऊपर क्या कहा जाएगा, पॉलीमराइजेशन, एंड ये कंपाउंड क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स। तो जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो है वो किसका पॉलीमर है, एथिलीन का। तो ये एग्जांपल नोट कर लो। उसके बाद टाइप्स, इसके बारे में हम बस बता देंगे टाइप्स का, इसको तुम टेक्स्ट बुक से ही नोट करोगे। तो बेसिकली अगर टाइप देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अलग अलग टाइप से बच्चा अलग अलग कंडीशन में, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे देखा जाए, तो अगर नेचर से मिले हमको पॉलीमर तो उसे बोलेंगे हम नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल बता सकता है बच्चा नेचुरल पॉलीमर का? नेचुरल रबर। रबर। हाँ रबर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और रेशम, सिल्क। हाँ ये भी हो गए हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब किस में आते हैं, पॉलीमर्स में आते हैं। तो वो खैर अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद मैन मेड मतलब सिंथेटिक,
इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक। तो इसके अंदर कौन कौन से भाई जो लैब में किसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाए, जैसे पॉलीथीन हो नायलॉन, गया, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन, लाइलॉन। लाइलॉन में तो बहुत हो जाता है, सिक्स हो जाता है, सिक्स हो जाता है, नाइलॉन वन, वन टू। इस तरह से एग्जांपल है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, सेकेंड on the basis of structure, ये पूरा कंप्लीट तुम लोगों को करना है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बस हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से पॉलीमर्स 3 टाइप के होंगे, लीनियर, बी ब्रांच्ड, सी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर में पॉलीमर कैसे होंगे बच्चा, आपस में ये मोनोमर्स यूनिट है, तो आपस में एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट होंगे या ऐड होना स्टार्ट होंगे, तो ये लीनियर। ब्रांच में क्या होंगे, ब्रांच में क्या होगा भाई, जैसा नाम है वैसा ही है भाई, कुछ स्ट्रेट लाइन होंगे मतलब, और उससे बहुत सारे क्या निकले होंगे, ब्रांच निकले होंगे, 10 इस तरह से, 10 इस तरह से, इससे भी इस तरह से पॉलीमर्स। ब्रांच बहुत सारे क्या होंगे, एक लिनियर चेन होगा पॉलीमर्स का जिससे बहुत सारे ब्रांच लगे होंगे। क्रॉस लिंक में क्या होगा भाई, ये पॉलीमर का बहुत सारे ब्रांच। आपस में कनेक्टेड होंगे, 3D नेटवर्क बना लेंगे कनेक्ट होकर, ठीक है ना। पॉलीमर्स का क्या बना लेंगे, 3D नेटवर्क। आपस में एक पूरे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे और एक क्या बना लेंगे, 3D नेटवर्क बना लेंगे पॉलीमर्स का। तो लिनियर में एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर पॉलीमर्स है और साथ में उनमें ब्रांच प्रेजेंस है तो उसे ब्रांच बोलेंगे। और क्रॉस लिंक में बहुत सारे लिनियर पॉलीमर्स आपस में क्रॉस लिंक होंगे और एक 3D नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3D नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये टेक्स्ट बुक से नोट कर लगे। यहाँ पे एक टर्म्स आता है वेल्कोनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म्स मिलता है क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर में वेल्कोनाइजेशन, तो वो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का बोर्ड में पूछता है। तो क्या होता है भाई, तो कुछ रबड़ देखे होंगे बहुत ही हार्ड होते हैं और कुछ जैसे सॉफ्ट होते हैं, जो पेंसिल के लिए यूज करते हो, ठीक है ना। अप्सरा का लोगे तो एकदम ही सॉफ्ट होगा, नटराज का एकदम सस्ता लोगे, एक दो साल पहले आता था, पता नहीं, हम तो यूज नहीं करे बहुत दिन से, तो वो वाला थोड़ा हार्ड होता है, देखे होगे। हाँ सर। तो वैसे ही मतलब उनमें क्या होता है, ये जैसे ये क्रॉस लिंक पॉलीमर की एग्जांपल होते हैं, उनमें क्या होता है बीच में सल्फर ऐड कर देते हैं। तो सल्फर क्या डाइवेलेंट है या फिर नाइट्रोजन ऐड कर देंगे, वो ट्राइवेलेंट एटम है। तो एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम का एडिशन किया जाता है, जिसके कारण में क्या होता है, थोड़ा सा लचीलापन ज्यादा बन जाता है, ज्यादा ही क्या हो जाते हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप के हो जाते हैं, लचीलापन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डाइवेलेंट ऑन एडिशन ऑफ डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेल्कोनाइजेशन, ठीक है ना। तो वेल्कोनाइजेशन में क्या होता है भाई, डाई और ट्राइवेलेंट एटम को ऐड किया जाता है पॉलीमर्स में, जिसके कारण क्या होगा, उनमें लचीलापन बढ़ जाएगा। तो उसी को प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनाइजेशन। तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का तो नहीं लगता, तो ये याद रखना। तो किस कौन से एलिमेंट को ऐड करते हैं उसमें, तो बस ये याद रखना है डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एटम को।
किसको ऐड करना है बच्चा? डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं मल्टीवेलेंट एटम। ये नोट कर लो बच्चा, टाइप्स में बस हेडिंग नोट कर लेना, बाकी तुम लोग टेक्स्ट बुक से अच्छे से स्टेटमेंट बना के नोट्स बना के पढ़ोगे। हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या होता है। तो ये दो टाइप हुए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वल्कनाइजेशन वाला प्रोसेस याद रखना क्या होता है बच्चा। तो मल्टीवेलेंट एटम को ऐड किया जाता है लाइक सल्फर नाइट्रोजन, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स का क्या हो जाता है? इंक्रीज। नेक्स्ट है थर्ड, स्ट्रक्चर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर, और एक क्या है भाई, नाम याद नहीं आ रहा। on the mode of polymerization. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, वो भी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, फोर्स वाला सर वो ऊपर का दिख नहीं रहा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, तो फोर्स के बेसिस पे भी देख लेते हैं बच्चा। तो फर्स्ट फाइबर, सेकेंड इलास्टोमर, थर्ड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। देख लेना इसका स्पेलिंग सब मिस्टेक हो, ठीक है ना। तो फाइबर्स मतलब कैसे होंगे? पॉलीमर्स, जैसा नाम है वैसे ही। फाइबर्स मतलब क्या होंगे? जैसे नायलॉन 6 है, ये सब टेरिलिन, ये सब किस में आते हैं? जो थ्रेड का काम करते हैं। ऐसे पॉलीमर जो थ्रेड के लाइन में यूज किया जाता है उसे बोलते हैं फाइबर्स। इलास्टोमर मतलब क्या होगा? नाम से पता चल रहा है लचीलापन ज्यादा होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज में ज्यादा होगा। तो कौन से टाइप के पॉलीमर्स होंगे इसमें? रबड़ बोल सकते हो, रबड़ में होता है ना इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो फाइबर्स मतलब जिसका रेस मतलब थ्रेड बनाने में यूज किया जाता है, ऐसे पॉलीमर्स को फाइबर्स में रखेंगे। इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब जिसमें वल्कनाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, तो रबड़ ये इलास्टोमर्स में आएगा। थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा? थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा? ऐसे पॉलीमर्स जो थोड़े सा हार्ड नेचर के होंगे, बट क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक के कंपाउंड, प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर्स है ना भाई, तो थोड़ा सा हार्ड भी रहते हैं, और मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं, हल्का सॉफ्ट भी होता है, जैसे पॉलीथीन हो गया। लेकिन उनको जब हीट करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो क्या होंगे? मेल्ट होंगे। उनको मेल्ट करके फिर से रीयूज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को मेल्ट करके इनको फिर से रीयूज किया जा सकता है। अब ये जो पॉलीथीन है और कुछ प्लास्टिक के सामान है, मटेरियल जो है, उनको क्या क्या अगर वेस्टेज हो जाते तो उनको फिर से ले जाया जाता है भाई प्लांट्स में। तो वहां पे क्या किया जाता है? हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके फिर से उनसे थोड़ा सा लो क्वालिटी का मतलब पॉलीथीन या फिर कुछ और प्लास्टिक के मटेरियल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो वो सब थर्मोप्लास्टिक के अंदर। थर्मोसेटिंग में क्या होते हैं? ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, साथ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होंगे, मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मेल्ट होकर रीयूज होता है, बट इसको मेल्ट करके रीयूज नहीं कर सकते। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स सॉफ्ट होंगे, हल्के से हार्ड, बट इनको रीयूज किया जा सकता है। और ये हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? एक हद तक टेम्परेचर से रेजिस्ट मतलब टेम्परेचर से बेकार तो नहीं होंगे, बट बहुत ही ज्यादा एकदम टेम्परेचर जाएगा इनके सीमा से बाहर, तो उस समय ये क्या होगा? टोटली पूरा तरह से खराब, और उसके बाद इसको रीयूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 टाइप्स हैं जो इनमें से आपको टेक्स्ट बुक से नोट करना है। अब उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो वाला टाइप्स 4,
ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मेथड या सिंथेसिस पे, वहां वाले चीज को मैं अलग से पूरा नोट करवाऊंगा, क्योंकि उसमें पूछता है आपके जेडबल यूनिट में। तो ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, कर लोगे इतना। इसके बाद 2 से 3 पेज छोड़ देना, क्योंकि इसमें नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में, सिंथेटिक के बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। 2 लाइन इसके लिए, 2 लाइन इसके लिए, 2 लाइन इसके लिए। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन, 2 लाइन और एग्जाम्पल। यहाँ पे सब में 2-2, 3-3 लाइन लगेगा। साथ में इसमें भी एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल। ये क्रॉस लिंक में एग्जाम्पल थोड़ा सा ज्यादा होगा। फाइबर्स वही थ्रेड में यूज करते हैं, रबड़ वाला हो गया, इसमें भी 2-2 लाइन और साथ में इनमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2 से 3 पेज लग सकता है, तो उतना छोड़ दो। अब उसका नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मेथड। फोर्थ नोट करना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मेथड। फोर्थ हेडिंग नोट करना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मेथड, जिसके अंदर है फर्स्ट, एडिशनल पॉलीमर्स। अब एडिशनल के अंदर भी कैटेगरी है भाई, ठीक है ना। एडिशनल पॉलीमर, जिसके अंदर ए पॉली एल्किन, पॉली एल्किन। एडिशनल पॉलीमर्स में 2 होंगे, एक एडिशनल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक, सॉरी कंडेंसेशनल पॉलीमर्स। तो एडिशनल पॉलीमर्स में नाम से पता चल रहा है, बस मोनोमर्स यूनिट आपस में ऐड होंगे, कुछ चीज बाहर नहीं निकलेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होंगे, मोनोमर्स ऐड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ अमोनिया, इस टाइप के कुछ ग्रुप्स क्या होंगे, या कंपाउंड बोल सकते हो, बाहर एलिमिनेट हुए, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आ गया। एडिशनल में सिर्फ ऐड होंगे। तो फर्स्ट है पॉली एल्किन, एडिशनल के अंदर भी। तो इसमें जो पॉलीमर्स होंगे वो एल्किन से बने होंगे। किससे बने होंगे, एल्किन से। इसमें पॉलीमर नेम, पॉलीमर नेम, ठीक है, मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट्स, साथ में मोनोमर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मोनोमर। फॉर्मूला ऑफ मोनोमर। तो सबसे पॉलीथीन फर्स्ट, पॉलीथीन किसका मोनोमर है भाई, ये इसका मोनोमर क्या है, कुछ देर पहले बताया गया है, इथिलीन। तो पॉली हटा दो, उससे रिलेटेड मिलता जुलता नेम बस देख लो भाई। तो पॉलीथीन में थीन लगा, थीन किससे लिया गया, इथिलीन से। इसका यूनिट क्या है, इथिलीन मोनोमर यूनिट। पॉलीप्रोपीन का यूनिट क्या होगा फिर, पॉली हटाने के बाद क्या बचेगा, प्रोपीन, प्रोपीन। पॉलीस्टाइलिन में पॉली हटा दोगे तो क्या बचेगा, स्टाइरिन। तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH, ये हुआ प्रोपीन। स्टाइरिन का फॉर्मूला बेंजीन, जैसे आपको CH डबल बॉन्ड CH2 और बेंजीन रिंग।
तो शायद ऐसे याद रहेगा। तो एथिलीन, एथिलीन में CH3 ऐड कर दिया तो प्रोपीन, बेंजीन ऐड कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ये पॉली एल्कीन का है, इसको कुछ क्या बोलते हैं, पॉली एल्कीन। तो पॉलीमर्स नेम पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन। सेकंड बी, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, नोट करते जाओ साथ में। पॉली एक्राइलेट करते हैं, पॉली एक्राइलेट्स। तो पॉलीमर्स नोट करते जाओ ना साथ में, पॉलीमर्स मोनोमर, पॉली एक्राइलोनाइट्रेट, PANK, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली मेथाइल, मेथा एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलेट्स। पॉली एक्राइलेट्स। तो पॉलीक्राइलेट्स में पहला PAN पेन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड है पम्मा, पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट। तो इसका मोनोमर्स यूनिट क्या होगा बच्चा, बता सकते हो। फिर सेकंड वाले का पॉली वर्ड हटा दो तो बचेगा क्या, मेथाइल मेथा एक्राइलेट्स। जो एडिशनल पॉलीमर्स हैं उनके मोनोमर्स याद रखना बड़े सिंपल से हैं, बस उनके नाम के सामने से क्या हटा दो, नेम में जो प्रीफिक्स लगा है पॉली उसको रिमूव कर दो, तो जो बचेगा यूनिट वही उसका मोनोमर्स नेम होगा, या से मिलता जुलता है। तो पॉली इथाइल एक्राइलेट्स, इसका फॉर्मूला क्या, मतलब मोनोमर्स यूनिट क्या होगा बच्चा, इथाइल एक्राइलेट्स तो याद रखना एक्राइलिक एसिड के ये सब डेरिवेटिव हैं। एक्राइलिक एसिड मतलब विनाइलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड का डेरिवेटिव। तो नाइट्राइल बोला है तो CH2 CHCl, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। क्या हो गया ये, एक्राइलोनाइट्राइल।
CHCO। मिथाइल बोला है, ये मतलब एस्टर है, 8 वर्ड यूज हो रहा है ना, ये कैसा होगा, एस्टर। तो इसमें मिथाइल बोला है, तो मिथाइल वाला कौन सा होगा, COOMe होगा, मतलब मिथाइल मेथा, ये वाला मिथाइल के लिए लिया गया है। तो ये मिथाइल, ये मेथा एक्राइलेट्स, क्या क्या बोल रहे हैं, मिथाइल, ये वाला मिथाइल के लिए मेथा एक्राइलेट्स। यहाँ पे क्या है, इथाइल बोला है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, तो ये इथाइल, ये पूरा एक्राइलेट्स, कोई यूनिट नहीं है साथ में नीचे, तो ये इनके मोनोमर्स यूनिट है, नोट डाउन करो। तो पेन एक्राइलोन एक्राइड, ऑलेन, पम्मा, पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉली इथाइल एक्राइलेट्स, ये 3 है भैया, जल्दी से नोट डाउन करो। ऑलेन को ऑलोन का लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड है पॉली हेलो एल्किन्स, थर्ड है पॉली हेलो एल्किन्स या पॉली हेलो ओलिफिन्स भी बोलते हैं इसे, पॉली हेलो ओलिफिन्स, पॉली हेलो ओलिफिन्स, एल्किन को ही बोला जाता है ना ओलिफिन्स, तो पॉली हेलो एल्किन्स या फिर पॉली हेलो ओलिफिन, एल्किन भी बोल सकते हो, पॉली हेलो एल्किन। तो इसके अंदर है मोनोमर्स, पॉलीमर्स नहीं, इसके अंदर भी ऐसी टेबुलर फॉर्म में नोट करते हैं, पॉलीमर हो गया, मोनोमर, फॉर्मूला। टेफ्लॉन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, शॉर्ट में PTFE, PTFE टेफ्लॉन। सेकेंड टेफ्लॉन के बाद हो गया पॉली मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन, थर्ड PVC। PVC का नाम तो नहीं बताना पड़ेगा ना किस, तब टेफ्लॉन इसका, इसका मोनोमर्स क्या होगा, पॉली हटा दो तो टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इसका मोनोमर क्या होगा, मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन। और इसका तो पता चल गया विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इथिलीन मतलब 2 कार्बन होंगे बच्चा, टेट्रा फ्लोरो मतलब CF2 यहाँ पे भी 2 कार्बन के यूनिट होंगे, तभी तो इथिलीन होगा। एक पे क्या होगा Cl फ्लोरीन, और इधर 2 टाइप, तो ट्राई फ्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन, तो मोनोक्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन। विनाइल क्लोराइड
दो कार्बन है CH2 और यहाँ पे Cl। तो ये हो गया भैया पॉली हेलो ओलिफिन्स, या फिर ओलिफिन्स मतलब एल्कीन हुए, तो इनके पॉलीमर्स। तो टेफ्लॉन PTFE को टेफ्लॉन बोलते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। तो मोनोमर्स याद रखना है, बहुत सिंपल हो जाते हैं भाई। रबड़ भी आपके एडिशनल पॉलीमर्स में आते हैं, रबड़ जो है वो किसमें आते हैं, एडिशनल पॉलीमर। तो फर्स्ट नेचुरल रबर, पॉलीमर नेम नोट डाउन करो जल्दी, मोनोमर नेम। तो पॉलीमर्स जो है रबड़ में, तो उसमें आएगा आइसोप्रीन नियोप्रीन, ठीक है ना, सॉरी आइसोप्रीन ही है बस, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। तो मोनोमर है आइसोप्रीन, फॉर्मूला CH2 1 CH CH2। तो याद रखना रबर के जितने भी पॉलीमर्स है इसमें एक यूनिट कॉमन होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के मतलब क्या होगा, ब्यूट। कहाँ पे है डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बच्चा, ब्यूट 1 3, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो ब्यूट बोलोगे कि ब्यूटा बोलोगे बताओ, ब्यूट बोलोगे ब्यूटा। ब्यूटा। तो ब्यूटा 1 3 डाइइन, ये कॉमन यूनिट है, जितने भी रबड़ के पॉलीमर्स होंगे इनमें कॉमन यूनिट क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाइइन। कॉमन यूनिट क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाइइन, जितने भी चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, ब्यूटा 1 3 डाइइन। और मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, 2 पे। ये नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन या आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन क्या है भाई, नेचुरल रबड़ है जिसका मोनोमर यूनिट क्या है, 2 मेथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, 2 मेथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। ये याद रखना, ब्यूटा 1 3 डाइन सभी रबड़ में आएंगे, तो जितने भी रबड़ है सब में कॉमन यूनिट होगा ब्यूटा 1 3 डाइन, जिसको मैं इस तरह से CH3, ये इतना चेन कॉमन होगा ब्यूटा 1 3 डाइन, जितने भी रबड़ के पॉलीमर्स होंगे। तो नेचुरल रबड़ में आइसोप्रीन होता है, और आइसोप्रीन का आईयूपीएक नेम क्या है भाई, ब्यूटा 1 3 डाइन, 2 मेथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, नोट करो। तो आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर में, और नियोप्रीन जो होता है वो सिंथेटिक रबर में आएगा या आर्टिफिशियल। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर्स है क्लोरोप्रीन 2 3 ब्यूटा 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। तो ब्यूटा मतलब ये वाला ग्रुप होगा, ब्यूटा 1 3 डाइन। सी यहाँ पे क्या था, नेचुरल रबर में CH3, यहाँ पे होगा क्लोरीन।
यहाँ पे ब्यूना लिया गया है ब्यूटा 1,3 डाइन से। ब्यूना वर्ड किससे लिया गया है? ब्यूटा 1,3 डाइन। और एच किससे लिया गया? स्टाइरिन से। स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं ना स्टाइरिन। ब्यूना किससे लिया गया है? ब्यूटा 1,3 डाइन से। इसमें दो मोनोमर्स हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस एन किससे लिया गया? एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है? CH2CH Cl। CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे क्या ऐड होगा? Cn। तो एक्राइलोनाइट्राइल, तो नाम भी ऐसा है, S फॉर स्टाइरिन, B फॉर ब्यूटा 1,3 डाइल रबर, N फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब किसके लिए लिया गया है? एक्राइलोनाइट्राइल नाइट्राइल, N नाइट्राइल, B फॉर ब्यूटा 1,3 डाइन रबर। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ब्यूना S ब्यूना N। तो याद रखना नियोप्रिन बहुत ही सॉफ्ट रबर होता है, ठीक है ना। इसका यूज जैसे इरेजर जो होता है ना भैया, नॉन डस्ट वाला, अप्सरा वाला इरेजर आता है ये सब के में, ठीक है। हाई क्वालिटी का रबर, इससे थोड़ा सा लो क्वालिटी थोड़ा हार्ड रबर होता है, जैसे साइकिल के टायर ट्यूब ये सब के लिए इनका यूज होता है। तो नोट कर लोगे ना ये सब। तो इनके जो प्रॉपर्टीज बोलता है यूजेस है, वो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, एक बार पूछता है ये सब। तो इनका स्टेटमेंट कैसे, अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे? इस तरह से थोड़ी लिखना है। यहाँ पे नियोप्रिन बोला तो क्या बोलोगे? इट इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोफिन at high temperature chlorophyll react to each other and form neoprene polymers by polymerization process। इस तरह से नोट करना है, ठीक है। और उसका यूजेस, इस तरह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था आपका एडिशनल पॉलीमर्स, ठीक है ना। ये था क्या आपका एडिशनल पॉलीमर्स। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंडेंसेशनल पॉलीमर्स।